हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छा होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा था जिसमें से बहुत सारा पार्ट हम लोग कवर कर चुके थे, ठीक है। तो आज जैसे कि हम लोग का थंबनेल बना है कि भारत के समुद्री पड़ोसी देश हम लोग देखने वाले हैं कि भारत के जो समुद्र में जो जैसे कि श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, ये सब का आज हम लोग विथ मैप हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे कंप्लीट लेक्चर 1 से देखते आइए ताकि समझ में अच्छे तरीके से आए, क्योंकि हम लोग पूरा सिलेबस को डिफाइन किया अच्छे तरीके से, ठीक है। और वर्ल्ड मैपिंग का भी सीरीज हम लोग चलाए थे और जो कंप्लीट हो गया है, अगर वो भी नहीं देखे तो उससे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख लें, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग डालिए, इंडियाज मैरीटाइम नाइबोरिंग नाइबोर्स, भारत के समुद्री पड़ोसी देश, ठीक है। तो आइए, पिछले वीडियो में हमने एक चीज मिस्टेक किए थे, जैसे कि बांग्लादेश की जो बाउंड्री शेयर होता है ना, वो हम लिख दिए थे कि सिक्किम से होता है। सिक्किम से नहीं होता है, वहां पे मिजोरम है, ठीक है। नीचे पांच राज्य है, आप लोग उसे सुधार लीजिएगा। जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, और असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, और मिजोरम हो गया। टोटल 5 है। हम वहां पे गलती से लिख दिए थे सिक्किम, ठीक है। तो इसे मिस्टेक को ही सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा नोट करके थोड़ा हम लोग उसमें कुछ छूट रखा था उसे नोट कर लेते थोड़ा, जैसे कि नोट कर लीजिए। देख लीजिए कि वैसा राज्य जो 3 देशों से सीमा साझा करती हो। नोट कीजिए, वैसा राज्य जो वैसा राज्य जो 3 देशों से सीमा साझा करती हो। तो टोटल ऐसा कितना है? टोटल 3 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी बाउंड्री 3 देशों से लगती है। जैसे कि लिख लेते हैं, पहला पहला नोट कर लीजिए, सिक्किम हो गया। इसके साथ कितने देश लगते हैं? 3। सिक्किम के अगर हम लेफ्ट साइड देखें तो क्या है? नेपाल। और इसके पूर्वी साइड, सिक्किम के पूर्व में देखें तो क्या है? भूटान। और इसके ऊपर देखें तो चीन। इसी तरह एक और है, अरुणाचल प्रदेश। इससे भी क्या लगता है? भूटान हो गया, चीन हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है। मैप में देख लीजिए कि लगता है कि नहीं। और एक हो गया वेस्ट बंगाल, इसका बाउंड्री लगता है बांग्लादेश से। बांग्लादेश हो गया, ठीक है। बांग्लादेश ऊपर नेपाल और थोड़ा सा भूटान से भी लगता है, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी में हो गया लद्दाख, जिसका जैसे कि पाकिस्तान से भी लगता है, अफगानिस्तान से भी लगता है, और चाइना चीन से भी लगता है, ठीक है। तो ये मेरा छूट रखा था, तो इसे कंप्लीट कर लीजिए अगर इस तरीके के सवाल दे तो, ठीक है। इसलिए इसे नोट करवा दिए। तो हम लोग का क्या हेडिंग है? भारत के समुद्री पड़ोसी देश, ठीक है। तो इसे नोट करते हैं और इसे बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक मैप ड्रॉ करते हैं। सपोज ये हो गया इंडिया का मैप, ठीक है। यहीं पे छोटा छोटा द्वीप निकला है, एक द्वीप इधर है और एक द्वीप इधर है। ये नारियल के आकार के जैसा ये श्रीलंका निकला हुआ है, क्या? श्रीलंका। और इधर है मालदीव, ठीक। तो ये क्या है? श्रीलंका है।
इसे नोट कर लीजिए। ये भारत का रामेश्वरम द्वीप है। क्या है? रामेश्वरम। ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ये श्रीलंका का मन्नार द्वीप है। मन्नार द्वीप। और यहाँ तमिलनाडु और मन्नार द्वीप, यहाँ पे जो एक जल संधि है, इसे बोलते हैं पाक जल संधि। क्या बोलते हैं? पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है। और ये वाला जो देख रहे हैं ये प्रायद्वीप, ये है जाफना प्रायद्वीप। क्या है? जाफना पेनिसुला। जाफना प्रायद्वीप है ये। ठीक है। और यहाँ पे एक द्वीप है जो हमेशा विवादित रहता है। इसका नाम है कच्छा द्वीप। क्या है? कच्छा द्वीप। कच्चा द्वीप। ठीक है, इसका नाम है। और ये वाला जो देख रहे हैं इधर, ये मन्नार के द्वीप के इधर, ये है मन्नार, मन्नार की खाड़ी। क्या है? मन्नार की खाड़ी। ये मन्नार द्वीप, मन्नार की खाड़ी। अगर इसको हम बड़ा में देखें, बड़ा मैप बना के देख लेते, थोड़ा नेक्स्ट पेज में देख लेते, बड़ा करके देख लेते। ठीक है। जैसे कि ये हो गया इंडिया, इंडिया का रामेश्वरम द्वीप निकालते हैं। ठीक है। और इधर मन्नार द्वीप। मन्नार द्वीप। इधर श्रीलंका हो गया, जाफना प्रायद्वीप। ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसे। ये हो गया अपना तमिलनाडु का क्षेत्र है, यानी कि इंडिया। ये जो द्वीप देख रहे हैं ये रामेश्वरम द्वीप है। क्या है? रामेश्वरम द्वीप। इसका पार्ट है तमिलनाडु का। इसे पम्बन द्वीप भी बोलते हैं। क्या? पम्बन, पम्बम द्वीप भी बोलते हैं इसे। ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ये है मन्नार द्वीप। क्या है ये? मन्नार द्वीप। ये है मन्नार द्वीप। और यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है, इसे बोलते हैं एडम ब्रिज। इन दोनों के बीच एक ब्रिज बना हुआ है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है एडम ब्रिज। एडम ब्रिज। ठीक है। इसे राम सेतु भी बोलते हैं। क्या? राम सेतु। ये लगभग 48 किलोमीटर लंबा है। ठीक, 48 किलोमीटर लंबा है। और इधर ये जो पार्ट देख रहे हैं क्या है सब? अरब सागर है। क्या है? ये है अरब सागर। और ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं इधर, ये है बंगाल की खाड़ी, यानी कि बे ऑफ बंगाल।
बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और इसके नीचे हिंद महासागर, इधर क्या है, हिंद महासागर, ठीक है। और ये क्या है, पाक की खाड़ी, यहाँ वाले जो है पाक स्ट्रेट, पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी है, ठीक है। और एक मजेदार पॉइंट है, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ये जो रामेश्वरम द्वीप है तमिलनाडु का, इसे पम्बन द्वीप भी बोलते हैं। इसकी जो आखिरी बिंदु है, इसकी आखिरी पॉइंट, इसको बोलते हैं धनुष कोडी। क्या बोलते हैं, धनुष कोडी, कोडी, धनुष कोडी, धनुष कोडी, ठीक है। और मन्नार द्वीप, मन्नार द्वीप के जो आखिरी पॉइंट है, इसे बोलते हैं तलाई मन्नार। क्या, तलाई मन्नार, तलाई मन्नार बोलते हैं, ठीक है। ये मन्नार द्वीप जो है ये शुष्क है, ये क्या है, शुष्क है और बंजर द्वीप है, ये बंजर हो चुका है, ठीक है। और यह इधर ही अपना, अभी हम लोग क्या देखे थे पीछे, कच्छा थीवू देखे थे ना, कच्छा थीवू, तो इधर ही है, यहाँ पे कच्छा थीवू, ठीक है। ये हमेशा विवादित रहता है, अभी जो मछली जो मतलब वहां पे जाल सुखाने जाते हैं तो श्रीलंका की तरफ से आपत्ति जताया जाता है, मतलब भारत का हिस्सा था जिसे भारत ने श्रीलंका को दे दिया। तो देख ले, तमिलनाडु का जो रामेश्वरम द्वीप है और इधर मन्नार का द्वीप, उसकी जो उत्तरी बिंदु है तलाई मन्नार, और रामेश्वरम द्वीप की जो दक्षिणी बिंदु है धनुषकोडी। आइए थोड़ा नोट कर लेते हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उसे नोट कर लेते हैं। एक जल संधि या जल डमरू मध्य या स्ट्रेट किसे बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा नोट कीजिए, ये हर समय आएगा। जल संधि, जल डमरू मध्य, या इसी को इंग्लिश में स्ट्रेट, स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहले अगर लिखने के लिए अगर आ जाए तो कैसे लिखेंगे ये, तो ये प्राकृतिक जल मार्ग है, क्या है, प्राकृतिक जल मार्ग है, जल मार्ग है। ये दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है, क्या करता है, दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है, दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है, जैसे सागर या झील को, तथा दो बड़े भूस्थल को अलग करता है, को अलग करता है। एग्जाम्पल अब जैसे देखे थे, ये हो गया इंडिया और ये हो गया एग्जाम्पल श्रीलंका, ठीक है, इंडिया, ये हो गया श्रीलंका, इसके बीच जो था क्या था, पाक स्ट्रेट, और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, और इधर क्या था, अरब सागर। तो दो जल निकायों को जोड़ने का काम कर रहा है और दो भूस्थलों को अलग करने का काम कर रहा है, उसे जल संधि कहते हैं, जल डमरू मध्य कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे परिवहन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। अब हम थोड़ा नेक्स्ट लिखते हैं, जाफना प्रायद्वीप के बारे में थोड़ा नोट करते हैं।
देखे थे ना, जाफना प्रायद्वीप, नोट कीजिए थोड़ा। यहाँ पे एक संगठन था लिट्टे, जो राजीव गांधी की हत्या किया था। क्या यहाँ पे, यहाँ पे एक फेमस संगठन लिट्टे, इसे बोलते हैं लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इक्लेव। ये संगठन क्या था, संगठन था जिसने राजीव गांधी की हत्या किया था, राजीव गांधी की हत्या किया था, ठीक है। एक पड़ोसी देश है मालदीव, क्या है, मालदीव, कौन से चैनल से लक्षद्वीप से अलग होता है, ये आप बताइए, क्योंकि हम ये कल या परसों बता दिए थे, ठीक है। इसकी कैपिटल है माले, कैपिटल है माले, ठीक। कहाँ पे है, अगर लिखना आ जाए तो अरब सागर में है, अरब सागर में परवाल द्वीपों से बना है, परवाल द्वीपों से बना है, बोले तो कोरल आइलैंड है, ठीक है। परवाल द्वीप क्या है, परवाल क्या है, परवाल एक जलीय जीव है, क्या है, जलीय जीव। यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होता है, क्या, ये एरिया जो है ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होता है, वैश्विक तापमान ज्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने की खतरा ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ की आजीविका जो है पर्यटन पर निर्भर है, ज्यादातर मैक्सिमम पर्यटन पर निर्भर है। और एक चीज लिख लीजिए कि कोरल से कैंसर का दवा बनता है, कोरल से कैंसर का दवा बनता है, ठीक है। तो हम लोग देख लिए पूरा द्वीपीय देश। तो आज हम लोग देख लिए, पूरा कंप्लीट किए, ठीक है, भारत के पड़ोसी समुद्री देश। तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।